जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर रवि सी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी पर। प्यारे बच्चों, हम लोग आर एस अग्रवाल अर्थमेटिक स्पेशल सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला जो चैप्टर स्टार्ट किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप पूरे अर्थमेटिक को चैप्टर चाहे कोई भी हो सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन और पेपर। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथ दिखता है, मैथ बहुत आसान होता है। एक एक कॉन्सेप्ट आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 80 तक कर लिया है धमाकेदार तरीका से। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं, सारे क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं 80 तक, तो आप जाइए, प्रीवियस लेक्चर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीक्वेंस वाइज पहले देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को अच्छा कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू हो जाइए। और जो लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आइए, उनके लिए आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 81 to 90 तक, वो भी धमाकेदार तरीके से, है ना। एक एक क्वेश्चन का औकात दिखाना है। क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। पेपर में आप सवाल को सेकंडों में बनाना सीखेंगे। आइए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि यदि 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25 हो तो x का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है ना। प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, बाहर बाहर गुना, अंदर अंदर गुना। तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर अंदर गुना करेंगे, यानी हो जाएगा 1/x इंटू 1/x बराबर हो जाएगा बाहर बाहर गुना। इन दोनों का गुना करेंगे बाहर बाहर, यानी 1/5 इंटू 1/1.25। ठीक है, पॉइंट को हटाइएगा तो ये 00 हो जाएगा, काटिएगा 20×5 100 हो गया। और अगर इसको देखा जाए तो 5 चौका 20 हो जाता है, और 5 से काटिएगा तो 25×5 125। ठीक है, तो यहाँ से आप 1/x² लिखेंगे और ये हो जाएगा 4/25, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो x² बराबर हो जाएगा आपका 25/4। तो x का मान हो जाएगा √25/4, रूट के बाहर निकलेगा तो ये 5/2, यानी हम कह सकते हैं 2.5। और देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, 2.5। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करें। बहुत आसान तरीका से आप बना सकते हैं, ऐसे सवाल को पहले भी बनाए हैं। क्या कह रहा है सवाल, x बराबर 1/3y, तो यहाँ से आप x अनुपात y ज्ञात कर लें, क्या हो जाएगा 1/3। और उसी तरह से y अनुपात z क्या हो जाएगा 1/2। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, x अनुपात y अनुपात z। देखिए इसका लास्ट इसका फर्स्ट है, कॉमन है, तो क्या करेंगे उल्टा n से चल लेंगे। क्या होगा, 1 का गुना 1 से 1 हो गया, 1 का गुना 3 से 3 हो गया, और 3 का गुना 2 से 3 दूनी 6, यानी आपका आंसर क्या हो गया, x अनुपात y अनुपात z का मान 1/3/6। अब देख लीजिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर है आपका बी, 1/3/6। तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो ma प्लस nc अनुपात mb प्लस nd का मान क्या होगा। इस तरह का सवाल में देखिए ये दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं a/b बराबर c/d, यानी a का मान c होगा और b का मान d, या d का मान b, c का मान a। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि ma प्लस nc बटा mb प्लस nd का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम ma लिख देंगे और यहाँ n और c का मान हम a पुट कर देंगे। ठीक है, ताकि हम कॉमन ले सकें a को, और यहाँ पर mb लिखेंगे प्लस n, और d का मान यहाँ क्या है b। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन हो गया, ऊपर में a कॉमन हो गया तो लिख सकते हैं m प्लस n, और नीचे में देखिए b कॉमन है तो b को निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ m और यहाँ n। अब देखिए ऊपर नीचे m प्लस n कैंसिल हो गया। अब आपका आंसर क्या हो गया, a/b, यानी a अनुपात b। अब आप देखिए कि किस ऑप्शन में a अनुपात b है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी में आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है कि यदि 7 अनुपात x प्रोपोर्शन 17.5 अनुपात 22.5 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए
प्रोपोर्शन का सवाल है, तो इसमें क्या होगा, बाहर बाहर गुना अंदर अंदर गुना, यानी लिख सकते हैं 17.5x बराबर कितना 7 गुने 22.5। अब यहाँ से x का मान निकाल दीजिए, तो 7 गुने 22.5 हो गया, और इधर ये गुना में है, साइड चेंज होगा तो डिवीजन में जाएगा, यानी 17.5। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब देखिए 25 नामा 225, अब 25 सत्ते, ठीक है 175। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी x का मान कितना हो गया 9। अब देखिए कौन ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कि यदि 0.75 अनुपात x प्रोपोर्शन 5:8 हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए प्रोपोर्शनल का सवाल है, बहुत आसान है, बाहर बाहर गुना अंदर अंदर गुना। तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करिए, यानी 5x हो गया, और ये बाहर बाहर गुना होगा तो कितना होगा 0.75 गुने 8। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो 0.75 गुने 8 हो गया। इधर 5 गुना में है, साइड चेंज करेगा, डिवाइड में होगा, 5 से काटिएगा 15 × 5 = 75.15 हो जाएगा। आप 15 × 8 20 से 120, और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 1.20। अब देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है 1.20। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है कि यदि 336:216 प्रोपोर्शन 980:x हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए प्रोपोर्शन का सवाल है, बाहर बाहर गुना और अंदर अंदर गुना, तो क्या हो जाएगा 336x होगा, और इधर गुना होगा 216 गुने 980। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो 216 गुने 980 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा 336 हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 4 से काटिए, तो 8 चौका 32 हो गया, 4 चौका 16, 4 से इसको काटिए, 5 चौका 20, 4 चौका 16, ठीक है, 27 दूनी 54, और ये हो जाएगा 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 4 42। अब ये हो गया 9 × 27, और 3 से काटिएगा 14 × 42, ठीक है, और 14 7 98, 0 हो गया। अब 9 का गुना 70, यानी 9 गुने 70 हो जाएगा, तो 9 7 63, यानी 630 आपका जो है सवाल का आंसर है, यानी x बराबर कितना 630। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए 630 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। देखिए कितना आसानी से हम लोग सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है कि यदि P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 2/3 हो तो MP + NR + VT अनुपात MQ + NS + VU का मान ज्ञात करें। तो देखिए अनुपात पूछ रहा है और अनुपात ही दिया है, तो अनुपात का जवाब हम अनुपात से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हम देखेंगे, सब अनुपात आपस में बराबर है, यानी P बराबर होगा R के, R बराबर होगा T के, T बराबर होगा 2 के, यानी PRT सबका मान क्या होगा 2, और Q का मान S, S का मान U, U का मान 3, यानी Q, S और U के जगह पर हम क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, तो M और P का मान कितना है 2, तो 2M हो गया, प्लस R का मान कितना है 2, तो 2N, इसी तरह T का मान कितना 2, तो 2V, ठीक है। बटे में क्या होगा Q का मान, S का मान, U का मान सब क्या है 3 के बराबर है, यानी लिख सकते हैं 3M + 3N + 3V। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए ऊपर में 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा M + N + V बटे में, नीचे में क्या कॉमन है 3, तो 3 को बाहर कीजिएगा, तो M + N + V। अब ये देखिए ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, M + N + V, तो बच क्या गया 2/3, यानी हम कह सकते हैं कि सवाल का जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा 2:3। अब ऑप्शन नंबर कितना में है 2:3, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ दिया गया है। क्या पैमाना दिया गया है 1:4 × 10⁵। ये जो है मानचित्र का है वैल्यू, और ये क्या है वास्तविक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है।
अब सवाल में कह रहा है कि यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और हम कहेंगे अनुपात में मानचित्र में कितना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1। जो रियल वैल्यू होता है, जो सवाल कहता है, उसको ऊपर रखते हैं, और जो अनुपात में हम कहते हैं उसको कहाँ रखते हैं, नीचे। ठीक है, मानचित्र का तुलना मानचित्र से। और कह रहा है कि इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी तो कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁵ और सेंटीमीटर में वैल्यू है तो सेंटीमीटर में ही आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 का गुना 4 से कीजिएगा तो 16 × 10⁵ सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 16 × 10⁵ और डिवाइड कर दीजिएगा 10⁵ से, तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। और ये 10⁵ से 10⁵ कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर आपका कितना हो गया, 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है कि किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी। तो आइए इस तरह का सवाल को देखते हैं। सवाल बहुत ही आसान है। जो अनुपात 1.4 का 1.2 से है, ठीक है, वही अनुपात भवन की ऊंचाई को हम मान लिए h, तो इसका अनुपात किसके बराबर है, 5.4 के बराबर है। ठीक है, यानी जो अनुपात यहाँ का होगा वही अनुपात यहाँ का आएगा। ठीक है, और देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, इसको काटिएगा तो 9 छक्का 54.9। अब एच का मान क्या हो जाएगा, 7 × 0.9 यानी 9 7 63 6.3 मीटर। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी भवन की ऊंचाई कितनी हो गई, 6.3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आज के सेशन का हम लोग अंतिम सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 को। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, तो मूल भिन्न का अंश कितना है। तो आइए सवाल को देखते हैं, सवाल कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो भिन्न को हम मान लिए कितना, 3x/4x मान सकते हैं। ये अंश है और ये हर, दोनों का अनुपात दिया हुआ 3:4। अब कह रहा है कि अंश में से 9 घटाने पर, तो अंश में से 9 घटा दिए, तो कह रहा है कि नई जो भिन्न होगा वो मूल भिन्न का, मूल भिन्न क्या था, 3x/4x, मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। x से x कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6x माइनस 9 दूनी 18 बराबर हो जाएगा आपका 4x। 4x को इधर करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 18, यानी x का मान कितना हो गया, 9। x का मान कितना, 9 के बराबर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि मूल भिन्न का अंश कितना है। तो अंश बराबर कितना हो माने थे हम, अंश बराबर आपका कितना था, 3x, यानी 3 × 9, 9 × 27, यानी अंश कितना हो जाएगा, 27। ऑप्शन नंबर सी में है 27, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 90 तक बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीख गए। ठीक है, एक एक सवाल को विदाउट पेन और पेपर कैसे बनाना है वही हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं रेशियो के माध्यम से। रेशियो जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देंगे और चैनल को दुलार दीजिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके और अच्छे से अच्छा सेशन हम ला सकें आपके लिए। और आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो साबित होने वाला है रेशियो का, इसको ज़रूर देखिएगा। आर.एस. अग्रवाल जो सीरीज़ है अर्थमेटिक का, ये कंटिन्यू रहेगा। एक एक चैप्टर को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके सीखेंगे। विदाउट पेन और पेपर हमारा प्रयास है कि आप तक मैथ पहुँचे, ताकि आप जनरल कंपटीशन 1 से 2-3 अटैम्प्ट में आप फाइनल सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से सहयोग बनाए रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।